जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बिहार पुलिस भर्ती 2023 24 सितंबर से आपका एग्ज़ाम होना। जोड़ लीजिए कितना कम समय आपके पास बचा हो। अभी भी बहुत छात्र चिंतित हैं कई बातों को लेकर के। जैसे सबसे पहला तो सवाल छात्रों की तरफ से होता है, सर अब तक बिहार पुलिस का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। इस मामले में भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा क्वेश्चन और दूसरे के बदलाव में बैठाना वगैरह वगैरह बातों को लेकर के। लेकिन ये बात आपको समझना होगा कि निगेटिव चीज़ को अपनों से दूर आप करके रखें। कुछ दिन पहले बीपीएससी के बारे में भी इस तरह की चर्चाएं होते रहती थी, लेकिन एक ईमानदार चेयरमैन प्रसाद सर आए हैं और पूरी तरीके से बीपीएससी की स्थिति बदल गई है। इसलिए आप भी होप कर सकते हैं कि जिस तरीके से नए चेयरमैन यहाँ पर भी आए हैं तो उससे आप इस तरह की आशा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी समझना है कि बिहार पुलिस के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। 21,000 प्लस वैकेंसी ये यहाँ पर है आपका, और 1 लाख से ऊपर प्राइमरी लेवल का रिजल्ट आपका दिया जाएगा। तो आप समझिए कि अगर उसमें 10% गलत भी होता है, वैसे तो ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन अगर 10% गलत भी होता है तो आप 2000 सीट माइनस कर दीजिए, तब भी आपके लिए 18 से 19,000 सीट बचा हुआ होगा। और कभी भी 1500 से ज़्यादा गलत नहीं होगा, 1000-2000 से ज़्यादा गलत नहीं होगा। कितना भी हल्ला इस तरह का होते रहता है, लेकिन वास्तविकताएं यही होती है। तो निगेटिव बातों से थोड़ा सा बचना है और अब आगे के लिए रणनीति थोड़ा सा सोचना है कि हमारा इस बार अंतिम रूप से चयन कैसे हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अंतिम रूप से चयन के लिए सबसे पहली बात कि आपको प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम को पास करना होगा, पीटी पास करना होगा, तब जाकर के फिजिकल जिसके आधार पे आपका मेरिट बनना है वहाँ पास करना होगा। तो निश्चित रूप से जो बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं मैक्सिमम शुरू से ही अपने फिजिकल की तैयारी में लगे हुए रहते हैं, लेकिन जनरली देखा जाता है इस तरह का बहुत केस देखा जाता है कि फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन पहले चरण में ही आपको दिक्कत हो जाती है। तो स्पेशली अभी ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि पहले चरण के लिए क्या हो आपकी रणनीति 30 से 35 दिन के अंदर में, तो इस पर चर्चा जरूरी है। और लास्ट तक आपको वीडियो भी देखना है, क्योंकि इसमें कई स्लाइड में ये बात इस बातों पर चर्चा की गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस सबसे पहले आपको सब पता ही है, लेकिन फिर भी हम एक बार चर्चा कर देना चाहते हैं। जिस तरीके से आप इसके देखिए सिलेबस पर अगर आप चर्चा करते हैं, 21,391 पोस्ट है। इसमें हिंदी लगभग 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 5 से 7 क्वेश्चन, मैथ 7 से 10 क्वेश्चन, अप्रोक्स इसमें डेटा थोड़ा सा अंतर है। लगभग आपका 20 क्वेश्चन के अप्रोक्स में आपका हिंदी इंग्लिश मैथ जनरली देखा जाता है 2-3 ऊपर नीचे लगभग। और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जीके जीएस या जीए या बिहार जीएस सब मिला करके 40 क्वेश्चन इधर से, और साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन रह सकता है। यानी कहने का ये मतलब है, निचोड़ इसका आप समझिए कि लगभग 80% क्वेश्चंस आपके जीएस सेक्शन से रह सकते हैं, जिसमें कि लगभग 70 क्वेश्चन आर्ट्स, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक प्लस साइंस सेक्शन मिला के आपका रह सकता है, लगभग 70 के करीब। और आप समझ सकते हैं कि करेंट अफेयर्स मिला के 80 और बाकी साइंस और आर्ट्स मिला करके स्टैटिक मिला के 70, यानी कि 80 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जीएस सेक्शन से आपका। तो इसको कैसे हम अचीव करें, यहाँ पर कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाएं, क्योंकि अब मेरिट में बने रहने के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना होगा, यानी कि लाख स्टूडेंट के बीच आपको बने रहना होगा, तभी जाके आप पहला लेवल क्वालिफाई करेंगे। और बाकी लेवल के लिए तो आपको फिजिकल के माध्यम से। तो पहला लेवल के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप गौर करेंगे तो जिस समय आपका नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में स्पष्टतया दिया हुआ है कि आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th तक के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। अप टू 10th का मतलब होता है कि 10th लेवल तक आप देखेंगे 6ठा क्लास से 10वां क्लास तक किसी भी एग्जाम के लिए बेस होता है, और इसको एक बार अच्छे से हम स्टडी कर लेंगे तो गारंटी है कि किसी भी सूरत में आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। तो शॉर्ट टर्म में हम क्या किए, इसके रिवीजन के लिए एक रणनीति बनाए, जो कि आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे कि भारतीय भवन का जो बुक होता है, क्योंकि जनरल बीटीबीसी का जो बुक है उस
समझने में थोड़ा आपको तकलीफ हो सकता है, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या कम दी हुई है। लेकिन अगर जितना क्वेश्चन छठा क्लास से 10वां क्लास में दिया हुआ है, अगर उतना को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो भारती भवन का जो बुक होता है ये कंप्लीट SCERT पैटर्न पर बेस्ड होता है, बिहार सरकार का जो पैटर्न है उस पर बेस्ड होता है। तो हम एक रणनीति बनाए कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 70 क्वेश्चंस इस सातों पेपर से मिला करके आपका रहेगा, करंट को छोड़ करके। तो अगर जो क्लास छठा से 8वां की पहले हम बात करें तो वहाँ पर जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, मैच करने वाला दिया हुआ है। अगर चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप उसको अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, फिर 9, 10th का चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, साथ में बना जाते हैं, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इसी को सॉर्ट करने के लिए अगर जो स्टूडेंट पटना में रहते हैं या पटना से बाहर रहते हैं, या तो आप खुद अपने से कर लीजिए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपको संशय है तो आप ट्यूटर का भी मदद ले सकते हैं। अभी प्लेटफॉर्म में भी ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में ये रणनीति एक बनाया गया कि इस बार मैक्सिमम स्टूडेंट का बिहार पुलिस में कैसे हो जो प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए 35 बुक का इसी तरह के पैटर्न के अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस का संग्रह किया गया, जमा किया गया है 35 अलग अलग किताब का। 35 किताब का मतलब होता है कि आप जोड़ लीजिए छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 5 किताब हो गया एक सब्जेक्ट से। आज 7 सब्जेक्ट है तो 35 बुक आपका हो गया। आप 35 बुक आप देख सकते हैं किस तरीके से होगा। 35 बुक की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये इसी तरह का जितना भारती भवन का बुक है टोटल इस तरह से 35 बुक होगा। और 35 बुक का PDF हम तैयार कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस का। तो ऑफलाइन मोड में भी PDF के थ्रू मटेरियल से, और ऑनलाइन मोड में तो कंप्लीट इसका PDF दिया ही जाता है। तो और सातों पेपर के 7 अलग अलग एक्सपर्ट टीचर के द्वारा अगर पूरा क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करा दें, अगर एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम कराएंगे तो चारों ऑप्शन सहित जितने भी उससे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं वो सारा कुछ उसमें होता चला जाएगा। अगर 500 क्वेश्चन किसी पेपर में रहा तो वो 2500 क्वेश्चन के बराबर लाभ हुआ। आप समझ सकते हैं कि 35 बुक से कितना ज़्यादा हो जाएगा। और डेली 3 घंटा का ये क्लास रहेगा। और टाइमिंग भी इसका ऐसा है कि दिन भर आप सेल्फ स्टडी करिए, खुद से पढ़ाई कीजिए। शाम में 6 बजे से 9 बजे इसका टाइमिंग है लास्ट मोमेंट में, तो शाम में 6 से 9। तो ऑफलाइन मोड में अभी आप 15 अगस्त का एक ऑफर दिए हैं 2-3 दिन के लिए, जो कि आज से ऑफर ये आपका लागू हो जाता है। इस ऑफर में आप देख रहे हैं कि कंप्लीट आधा फी कर दिया गया है। जो 999 ऑफलाइन में हमारा था 35 बुक का 999, वो मात्र 499 रुपये में 3500 बुक हम समाप्त करवाएंगे रात में 6 से 9। इसका एडमिशन चालू है। ये बैच आपका स्टार्ट होगा इसी 16 तारीख से, 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से 6 से 9 स्टार्ट होगा। और ऑनलाइन मोड में 499 इसका फी रखे थे, तो मात्र 299 रुपया आपको ऑनलाइन मोड में लगेगा। मात्र 299 आप समझ सकते हैं ऑनलाइन मोड में इससे सस्ता क्या हो सकता है। 35 बुक 299, 30 रुपया पर बुक भी नहीं पड़ा आपका, लगभग 25-26 रुपया एक किताब का 25-26 रुपया पड़ा। तो ये रेगुलर तो आपका चलेगा ही चलेगा मंडे टू संडे। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार और रविवार को 9 बजे से बिहार पुलिस का फुल सिलेबस का टेस्ट भी आपका हो जाया करेगा। जिस टेस्ट का फी ऑफलाइन में 200 रुपया फी है 10 टेस्ट का, ऑनलाइन में 100 रुपया फी है 20 टेस्ट का। और आप समझिए कि ऑनलाइन ये बैच को बाय करने के लिए आपको नए ऐप, पुराना हम छोड़ दिए हैं, अब नए ऐप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, 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 ये वाला ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी पर आपको इसका पूरा डिटेल दिख जाएगा, वहाँ रजिस्टर्ड हो जाइएगा। मात्र 299 रुपये में 35 बुक 6 से 9 16 अगस्त से ये बैचेज आपको मिल जाएगी। और यकीन मानिए गारंटेड कि जितना हम करा देंगे
आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा एग्जाम में, क्योंकि एससीईआरटी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के बुक का मतलब है जो सिलेबस आपका जारी किया गया है, इसी बुक से आपका क्वेश्चन और बिहार एससीईआरटी के सिलेबस से ही आपका पूछा जाएगा। इसलिए इसको आप मेंटेन करें, आप खुद से पढ़ाई कर लीजिए या हमारे माध्यम से। अब 299 रुपये आप फी रखें, इससे और सस्ता क्या हो सकता है 35 बुक का। तो इसको आप रिवीजन करिए, एकदम जितना अधिक से अधिक दिन भर खुद से पढ़ाई कीजिए और यहाँ हमारे साथ रिवीजन कीजिए, और इसका नोट्स प्रिंट आउट निकाल करके जो हम देंगे पीडीएफ, वो अपने से भी अंडरलाइन कर करके पढ़ाई कीजिए। एकदम गारंटी है कि आपका नहीं छूटेगा। बाकी लेकिन सुबह में आप फिजिकल की तैयारी में अभी लगातार लगे रहिए, और जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो दोनों टाइम आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि मेरिट तो आपका उसी से बनना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि निसंदेह आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।